आइए आज हम शुभ मुहूर्त में सभी गुरुदेव आराध्यों का आशीर्वाद लेकर नया एपिसोड पोल खोल का शुभारंभ करते हैं। जब हमने घोषणा की तो हमें विश्वास ही नहीं था कि दूर दूर से इतने संदेश आएंगे कि आप इस एपिसोड को तुरंत ही शुरू कीजिए। और यहाँ तक संदेश आया कि आपका पहला एपिसोड ही राष्ट्रीय स्तर के जो घटनाक्रम हुए ना उसकी पोल खोलते हुए होना चाहिए। जनता का आदेश, सभी प्रशंसकों का आदेश और सभी का आदेश सिरोधारक है। उन्हीं के अनुरूप हम आज अपना पोल खोल एपिसोड का पहला संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं और निश्चय ही वह आप सभी को किसी भी रूप में पसंद आएगा, हमें जान देंगे। आइए हम यहाँ पर अब चर्चा करते हैं। अभी हमारे देश की सबसे बड़ी चर्चा का विषय है पुलवामा 2। ये पुलवामा 2 जो हुआ है ना, ये पहलगाम का, ये भी अपने आप में बड़ा रहस्य है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इसी से शुभारंभ किया जाए। जब शुभारंभ करने की लगी तो अनेक प्रकार के तथ्य खोजने में हमें बहुत पसीना आया और कुछ हमारे यूट्यूबर साथियों ने भी हमारी बहुत मदद की। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके साथ हमेशा बने रहेंगे, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। ये हम सभी का आभार मानते हैं, सभी को धन्यवाद देते। देखिए यहाँ पर जो पहलगाम में पुलवामा 2 हुआ ना, उसके अनेक चर्चाएं हो रही है। हम हर चर्चाओं से हटकर हम किसी चर्चा में विश्वास न करते हुए एक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पुलवामा 2 एक शातिर षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि जो अपने उनके एक तो सत्ता पर काबिज हो जाए और दूसरा उनके सारे राजनीतिक उद्देश्य भी पूरे हो जाए। इसके लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे गए हैं। अब हम उन सब का खुलासा करेंगे। हमने जो पाया ना और हमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं वे भी अपने आप में विचित्र हैं। शायद हो सकता है कि हमारे जितने दर्शक है, श्रोता है, उनको भी ऐसे तथ्य पहली बार सुनने को मिले, देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। अब शुरू करते हैं पहलगाम के जो पुलवामा हुआ ना 2, उसके सारे रहस्य, सारी पोल। सर्वप्रथम यह शातिर षड्यंत्र केंद्र की नाजी सरकार का। हम यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि जो केंद्र में नाजी सरकार थी ना, वो स्वदेशी आतंकवादी सरकार है। हर प्रकार से बहुआयामी आतंक बरपाना उसका प्रमुख धर्म है, चरित्र है और उसका लक्ष्य भी है और वो करते भी रही है। अब आइए हम बात करते हैं। पुलवामा 2 हुआ, बड़ी रहस्यमय घटना हुई। इतनी रहस्यमय घटना हुई कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो पहलगाम का जो खरीद क्षेत्र है ना, जो सेनानियों का स्वर्ग भूमि कहा जाता है, वहाँ बहुत अच्छे जैसे उपस्थित होते हैं, लोग आमद प्रमोद करते हैं। और जिस दिन यह हादसा हुआ था ना, वहाँ पर वो लगभग 1800 से 2000 लोग थे। बिल्कुल ठीक है, होंगे ही। और हमारी इस नाजी सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि हद से ज़्यादा। जब उनको पता था और खुफिया एजेंसी से भी पता था कि यहाँ पर आतंकी हमला हो सकता है, आतंकी किसी भी रूप में किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो उन्होंने ना वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। और जो वहाँ पर जो स्थल है ना, उससे दूर ही न जाने कितनी दूर और सेना पड़ी रही खुले आम में, धूप में, जंगल में। और उसको स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आपको वहाँ पर नहीं आना। ये निर्देश किसने दिया, क्यों दिया, किसके लिए दिया, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात जो है। सीमाओं की सुरक्षा
जनता की सुरक्षा, व्यवस्थाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है, और जिसके प्रमुख है अमित शाह। और जब उनसे बातचीत हुई ना अन्य लोगों की, तो वे सकपकाए हुए नजर आए। खैर वो तो आदत थी है उनकी कि वहाँ किसी भी तरह से धो देना, धो दपट करना और एक अच्छा व्यवहार न करना, ये उनका चरित्र में धोष की समय बात करते। किंतु अब स्थिति दूसरी बनी। जब यहाँ पर सर्वदलीय बैठक हुई ना राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, उसमें सभी मौजूद थे, किंतु मात्र नरेंद्र मोदी नहीं आए। वे बिहार का चुनाव प्रचार करने में गए, नीतीश कुमार को पटाने में लगे। बड़ी अजीब बात है। आप सर्वदलीय नेता वहाँ पर मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद नहीं होता है, जो कि आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए थी, और उसके क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठोस निर्णय लेने की बात करने वाली थी। हालांकि विपक्ष ने सरकार का साथ खड़े होने का संकल्प तो कर दिया, किंतु हमारा जिसके लिए संकल्प किया ना, वो अहंकारी मोदी वहाँ पर अनुपस्थित रहा। उसको तो अपनी सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार को अपने हाथ में रखना था, वो बिहार चुनाव प्रचार कर लेगा। क्या ऐसी गंभीर स्थिति में कोई भी देश का प्रधान इस प्रकार की हीन हरकत कर सकता है जो मोदी जी ने की? अब आइए दूसरी बात है, सब बैठक में अमित शाह ने मान लिया कि सरकार की चूक हुई। भाई आपने स्वीकार कर लिया सरकार की चूक हुई, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप इसी वक्त त्याग पत्र दे देते। अरे आप त्याग पत्र देने के बाद राष्ट्रपति को विवरण देने गए कि इस प्रकार का आतंकी हमला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे क्या हमारी राष्ट्रपति मूर्ख है? क्या इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो उनको कुछ संज्ञान नहीं होता? सूचना तंत्र के साधन है, इतने साधन है, ये एक नाटकबाजी हुई, ये नाटकबाजी की गई। परंतु अब तो जनता है ना, जनता को मूर्ख मत समझना, जनता बहुत समझदार है, जनता हर प्रकार की बात जानती है, और वो क्या कहना चाहती है उसका तो स्पष्ट कहना है कि जो केंद्र में है ना, ये स्वदेशी आतंकवादियों की नाजी सरकार है, हमें ये नहीं चाहिए, ये सरकार तुरंत त्याग पत्र दे। परंतु इतनी बेशर्म सरकार है, इतनी बेशर्म सरकार है कि उसको 147 करोड़ जन भावनाओं की कोई परवाह नहीं। अब चलिए ये भी बात छोड़ दीजिए, ये तो बेशर्मी है। अब जनता तो है ना कुछ न कुछ उपाय कर ही लेगी, वो तो अपना निर्णय देगी। अब आखिरकार हम ये कहते हैं कि ये पुलवामा कराया क्यों गया, क्यों कराया गया, इस पर हमें विचार करना, और इसका कैसे कारण बना, पुलवामा 2 का कारण कैसे बना, ये भी हमारे जो सेना के रिटायर्ड अफसर है ना बेचारे, वो भी बेहद नाराज है, और वो साफ कह रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी है, खुफिया तंत्र की नाकामी है। और गृह मंत्रालय ने क्यों सेना को आदेश ने दिया कि आप जहाँ पर भीड़ है, पर्यटक हैं, वहाँ पर नहीं जाएं। वो सेना जंगल में पड़ी रही, उसमें बीमार हुए, और उनसे कुछ पूछने वाला भी नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक भारतीय सेना के एक इंजीनियर ने सत्य उजागर किया। ये नाजी सरकार का पूरा नाटक था। अब आइए, अब यहाँ पर पुलवामा में ऐसा क्या हो जो पुलवामा 2 हुआ ना, किस कारण से हुआ, ये इसका कारण भी बड़े आपको विचित्र नजर आएंगे। ये नाजी सरकार है ना, इसका विश्वास फूट डालो, राज करो में रहता, सबको लड़ाओ, सबको लड़ाओ, किसी को शांति से मत रहने दो। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कश्मीर में 370 हटा दी और अपना एकाधिकार जमाना चाहा। उसके लिए एकाधिकार जमाने के लिए इनको सत्ता पर अधिकार चाहिए, तो उन्होंने सत्ता पर अधिकार करने के लिए एक बड़ा नाटक खेला कि जो चुनाव में कि हमें परिसीमा इस ढंग से किया कि भाजपा को अधिक से अधिक सीट मिले, और उस परिसमन में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, उनकी बहुत उपेक्षा है, उनके साथ अन्याय हुआ। ठीक है, आपने अन्याय कर लिया, चुनाव है, आप कुछ भी, कोई आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। और वहाँ के इसकी वजह अब क्या हुआ कश्मीर में कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे ना, जो हमेशा
सेना को, खुफिया तंत्र को मदद करते थे, सूचना तंत्र की गोपनीय सूचनाएं देते थे। जब उन्होंने सोचा कि हमारी उपेक्षा करिए, हमारा जो राजनीतिक अस्तित्व है और हमारे जो प्रतिनिधित्व अस्तित्व है उसको समाप्त करने के लिए इस नाजी सरकार ने परिसीमन का नाटक किया। वे नाराज हो गए। अब खुफिया तंत्र को सूचनाएं मिलना बंद हो गई। अब निश्चित है वो स्थानीय स्लीपर सेल बढ़ेंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि हफ्ते जब आपको जनता की तरफ से कोई सूचना नहीं मिलेगी ना, आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। राके पूर्व प्रभारी ने भी आज इस पर बात की। उन्होंने भी यही बात कही कि जो नाजी सरकार है ना, ये केंद्र की सरकार है ना, उसकी गलत नीतियों के कारण वहाँ के स्थानीय लोग भी भारत सरकार के साथ नहीं, और वे आतंकियों से को सपोर्ट करते हैं, डर के मारे करते हैं, प्रलोभन के मारे करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, उन्हें करते। अब यहाँ पर आपको एक बात और पोल खोल दूँ कि कहा गया कि जो आतंकी आए थे ना वो सेना की ड्रेस पहन के आए थे, मगर गलत है। कानपुर की एक जो प्रभावी था ने स्पष्ट कर दिया कि ये आतंकी आए थे ना सेना की ड्रेस में नहीं आए थे, वो तो जो घुड़सवार जैसे रहते हैं ना उस ड्रेस के उसमें आए थे। अब ये भी उजागर हो गया। अब आइए हम यहाँ पर जो पुलवामा 2 की जवाबदारी TRF ने ली। ये TRF कौन सा आतंकी संगठन है? इसकी भी ज़्यादा क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये लश्कर तोयबा का एक सहयोगी संगठन है। और आखिरकार ये लश्कर तोयबा में इनको माल कहाँ से आता है? कौन फंडिंग करता है इनको आतंक की बात के लिए? कौन इनको मदद करता है? कहाँ से वो बम खरीदने, हथियार खरीदने? इसका भी एक बड़ा विचित्र कांड हुआ। आपको याद होगा कि मुंद्रा पोर्ट है और मुंद्रा पोर्ट को उपहार में दिया गया है अडानी, और वहाँ पर से कुछ समय पूर्व 2828 किलो हेरोइन जब्त। ठीक है, हुई। जब हेरोइन जब्त हुई, मालूम हुआ आखिर वो जब्त हेरोइन कहाँ गई और उसको किसने खरीदा, किसने बेचा और किसके मार्फत बेचा, ये सारा राज उजागर करना था ना, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ तक वो जो इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन है ना, माई के कुछ न कुछ जो तोयबा के है ना दलालों ने खरीद लिया और उससे अपना नकल माल कर लिया। अब आखिर और उसी नकल माल से आतंकवादियों को फंडिंग होता रहा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और ये नहीं कि अब तो एक तलवार करके है, उसकी जमानत होने की जमानत हर्जी थी, तो NIA ने खुद ने ये कहा कि इसकी जमानत नहीं होना चाहिए, ये तो उसके है और आतंकियों के मददगार है, आतंकियों के दलाल। ये NIA किसकी संस्था है, किसके अंतर्गत रहती है? यही गृह मंत्री की, अमित शाह के अंडर में काम करने वाली NIA ने भी ये खुलासा किया। मामला बेहद गंभीर है ना। यह रहस्य भी आपको एक बड़ा विचित्र लगेगा। परिसीमन का हमने आपको बताया कि ये भी अपने आप में, और अब जो अभी तो है ना बहुत मज़ेदार बात हुई। अपने तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुख्यमंत्री है ना, वे भी आतंकियों से मिले हुए, आतंकियों से संबंध है। अरे झूठ क्यों बोलते हो भाई, कितना झूठ। आइए एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करते हैं। ये नाजी गैंग है ना, स्वदेशी आतंकी गैंग का एक चिंटू निशिकांत दुबे, ये 14 अप्रैल को गुलमर्ग में था। इन्हें एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की और वो उस पार्टी में न जाने कितने कितने लोग आए, बहुत कुछ हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि एक व्यक्तिगत पार्टी की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वहाँ पर सेना तैनात की गई, सेना के जवान तैनात किए। क्यों किए गए? ये कौन है? ये निशिकांत दुबे। क्या है इसका? ये तुम्हारा जो नाजी गैंग है ना, तुम जो स्वदेशी आतंकियों का एक दल्ला ये तो है, एक चिंटू है ना आपका। आप जैसा बोलते हो वैसा वो कर देता है, बयान दे देता है। आखिरकार ये भी एक रहस्य कि ऐसा क्यों किया गया, मामले की जांच होना चाहिए। और भाई ये एक बात करते, ये हमारी नाजी सरकार है ना, ये देश की जनता को कंकाल बनाने पर आमादा है। हमारे यहाँ पर राजस्थान के
सीमा पर, भारत पाक सीमा पर एक बहुत बड़ा प्लांट था, और जो सेना के लिए आरक्षित रखा गया था कि कभी युद्ध की स्थिति बने तो सेना और सेना का विरोधी से सामना करने में तकलीफ ना आए, इस कारण एक बहुत बड़ा क्षेत्र आरक्षित रखा गया। किंतु ये जो राष्ट्रवादी है ना, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जनवादी कहते हैं, समाज कल्याणवादी कहते हैं, इन्होंने कितनी हीन हरकत की। जो सेना के लिए आरक्षित क्षेत्र था उसको भी अडानी को सुपर्द कर दिया कि ये आप ये लीजिए और यहाँ पर आप अपना उद्योग स्थापित कीजिए। अरे तुम्हें अडानी से इतना मोह क्यों है, अंबानी से इतना मोह क्यों है? हम अब सब कुछ समझते हैं। अब तो ये जनता के सामने ये भी एक नया रहस्य आए ना, अब तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि जो 2018 से 2000 पर्यटकों के लिए सेना की सुरक्षा नहीं की, जरूरत नहीं की, सेना को कह दिया कि आप मत जाइए, और जो इनके जो चिंटू हैं ना, निशिकांत दुबे की गुलमर्ग पार्टी के लिए सेना के जवानों को तैनात किया। बहुत स्पष्ट है, खुला कर स्पष्ट है। क्यों किया? अच्छा, उसने वहाँ पर गुलमर्ग में पार्टी की और न जाने क्या क्या किया, और उसके बाद में आतंकी हादसा हो गया। हकीकत कहीं ना कहीं तार तो जुड़ेंगे ना। राकेश जो पूर्व चीफ है ना, उसने भी तो कुछ इंडिकेट किए, सेना के अफसर भी तो बहुत कुछ बता रहे हैं। ये सारा का सारा एक कांड है ना, बड़ा उजागर, और कुछ भी नहीं है। ये कांड है ना, पुलवामा 2 राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का कांड। अभी बिहार का चुनाव है, उनको कुछ बोलने के लिए नहीं था, अब इसी बात को लेकर बोल देंगे। अरे वहाँ पर समूचा विपक्ष, समूची सरकार बैठक कर रही है, और आप यहाँ पर बिहार में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हो। ये कौन सी नैतिकता है, कौन सी राष्ट्रीयता है? इस अहंकारी नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। जो मोदी जी ने ऐसा किया है ना, ये करना नहीं। और अपने चुनाव में भी इसी को बुलाएंगे, पुलवामा दो, पुलवामा दो, पुलवामा दो को। परंतु अब जनता है ना, ठीक इसका विपरीत काम करेगी, इनको ऐसी सजा देगी, इनको ऐसी सजा देगी कि जिसकी उनको परिकल्पना नहीं। अब हमारे शंकराचार्य जी है, उन्होंने भी उजागर किया, और हमने तो आपको पहले ही उजागर कर दिया था, अशोक वानखेड़े जी ने, हमने कि जो सिंधु जल संधि समाप्त करने की बात कर रहे हैं ना, ये भी एक नाटक है, इसमें कुछ नहीं होना है, क्योंकि जल को रोकने के लिए और ओवरफ्लो पानी रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार ने कल ही बयान दिया, अरे हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ये होगा वो होगा। अरे कुछ भी नहीं है, ये बहुत झूठ बोलते हैं बड़े मक्कार। इनके बातों में अब तो विश्वास नहीं किया इसका, ये तो जुमला करते हैं, झूठ बोलते हैं और जनता को धोखा देते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। आइए अब हम यहाँ पर इतने सारे इनकी जो पोले खोलने के बाद अब जनता को सोच लेना चाहिए कि उसको क्या करना है। 147 करोड़ जनता को सोचना और समझना है। आइए अब हम यहाँ मोहन भागवत जी की बात करें। अरे मोहन भागवत जी, आप भी अब समझ जाइए, आपसे भी हम यही बात कर रहे हैं कि अभी छोड़ दीजिए हिंदुत्व राष्ट्र है। अब तो सिर्फ वैदिक सनातन धर्म की बात कीजिए, वैदिक सनातन धर्म भी राष्ट्र की बात कीजिए। हमारा हिंदुस्तान है ना, अब किसी अन्य धर्म में कोई बात नहीं करेगा, उसे तो सिर्फ वैदिक सनातन धर्म ही पसंद है। वो 147 करोड़ जनता सनातन धर्मी है, और हमारा हिंदुस्तान है ना, ये हमेशा सनातन धर्मी राष्ट्रीय रहेगा। अब आपकी सारी राजनीति खत्म, कोई कुछ नहीं चाहिए। अब आप कुछ भी बोलेंगे तो नहीं सुना जाएगा। तो हमारा अनुरोध है हमारे मोहन भागवत जी से, जो विवेकानंद जी के भक्त थे, उनका बहुत अध्ययन भी उनके अनुसार चलते हैं। तो अब ये हिंदू तो ये बात छोड़ दीजिए और सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्ध होइए। अब एक और हस्ती है, वो है राष्ट्रपति मुर्मू जी। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी है ना बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, उन्हें नहीं उठाने पाएगी ना तो उसके लिए भी जनता उन्हें सजा देगी। अब यूँ भी उनके प्रति अविश्वास तो फैला हुआ है, और वो तो नाजी गैंग की कठपुतली बनी हुई है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और अब उनको यहाँ पर
है ना, एक बहुत बड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा। सर्वप्रथम देश में आपातकाल लागू करना पड़ेगा और जो स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार है ना, उसको समाप्त करना पड़ेगा। आप तुरंत समाप्त कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। अमित शाह जो आपको कुछ सूचना देना है ना, उनकी सूचना बिल्कुल गलत है, झूठे। आप तो स्पष्ट कह दीजिए कि अरे ये तो कांड आपने करवाया। और सेना के अफसर कह रहे हैं कि ये जो पुलवामा 2 है ना, होता है, ये तो होने दिया गया, जानबूझ के किया गया। और इसके बाद आपको एक और कदम उठाना कि देश का केयर टेकर पीएम है ना, वह किसी राजनेता को नहीं, देश के सेना अध्यक्ष और सीजेआई को बनाना। और ये नाजी जो गैंग है ना, ये बहुत शातिर है, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रही है के लिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, हमारे जनता के खिलाफ षड्यंत्र रची है, संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रची। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में है ना, वक्त कानून को लेकर एक हलफनामा दिया और उस हलफनामे में उन्होंने जो संविधान विरोधी प्रावधान है ना, उनको हटाने के प्रावधान देने की बजाय लगा रखे और वो कोई प्रस्तुति का हलफनामा दिया। और हलफनामे के बाद एक बहुत बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो वक्त कानून को लेकर जितनी भी याचिकाएं हैं ना, सब समाप्त कर दीजिए। अरे भाई, क्यों समाप्त कर दें? सुनेंगे, संविधान की बातें हैं, संविधान की हत्या कभी सुप्रीम कोर्ट भी पसंद नहीं करेगा, न जनता पसंद करेगी। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, मान लीजिए 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वक्त कानून पर बैन लगा दिया, उसमें संशोधन की बात करके उसको वापस कर दिया, तो ये क्या करेंगे? या तो पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे या फिर बड़े बेंच के साथ जाएंगे। और इसके बाद भी यदि कुछ उनका काम नहीं बना ना, तो संविधान पीठ के सामने जाकर अपना बात रखेंगे। और अभी तो एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात यही है कि मोदी जी पर कितने प्रकरण दर्ज हैं, इसकी जो सूचना आज तक किसी को नहीं दी गई। और इन्होंने जो कानून मंत्री है ना, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मोदी के खिलाफ जितने भी प्रकरण हैं सबको निरस्त कर दीजिए, सबको समाप्त कर दीजिए। और कारण क्या बताया? बड़े कि हम कोर्ट में जो प्रकरणों का बोझ बढ़ा हुआ है ना, हम उसको खत्म करने के लिए ऐसा अनुरोध कर रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ जितने भी प्रकरण हैं सबको रद्द कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। ये इतनी सारी पोल हमने आज उजागर की है, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब सप्ताह में 2 या 3 बार हम पोल एपिसोड का प्रसारण किया करेंगे, क्योंकि तथ्य इकट्ठा करना पड़ते हैं, सत्य जानना पड़ता है, साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ता है, तो प्रतिदिन तो संभव नहीं है। हाँ, सप्ताह में 2 या 3 एपिसोड जरूर प्रस्तुत करेंगे। आप सबके सहयोग के लिए, आपके संदेश के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके हमारे साथ साझेदारी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सभी का आभार।